ये दोस्तों आज के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंडियन सिटी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्स। तो ऐसा कौन सा सिटी है जहाँ पे जो है कार्स का नंबर सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सा है, वो दिल्ली है। और उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन हम लोग ऊपर एक है, ये क्या कहता था, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, जो अभी एक यूआई की रैंक जारी हुई है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी ना बोल के हम लोग कैपिटल बोलने ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिटी में अभी बताएंगे इसके बारे में फैक्ट। तो देखो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड कैपिटल आई है दुनिया भर में, उसकी रैंक में जो दिल्ली है टॉप पे रहा है, क्योंकि यहाँ की हवा जो है सबसे ज़्यादा दूषित है। तो इंडिया के हमारे, ठीक है, इंडिया के हमारे 3 जो हैं वो शहर आए हुए हैं, जैसे कि पहले नंबर पे दिल्ली है, दूसरे नंबर पे कोलकाता है, मीन्स दूसरा ना बोल के वो फोर्थ रैंक है। तो फोर्थ रैंक पे कोलकाता है, 6 रैंक पे जो है मुंबई है। तो पहले नंबर अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे नंबर 1 पे जो दिल्ली बना हुआ है, कोलकाता दूसरे नंबर पे है, फिर मुंबई जो है 6 नंबर पे है। तो सबसे दूषित राजधानी में हमारा कैपिटल जो है दिल्ली, वो टॉप कर गई है, में सबसे ज़्यादा दूषित हवा यहाँ की है। तो इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी और मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में इस वक्त कौन टॉप पे है। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो, ठीक है, सिटी है, उस सिटी में इस बार जो 2021 की रिपोर्ट जो जारी हुई उसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी जो है लाहौर है, जो कि पाकिस्तान का है। लाहौर जो कि पाकिस्तान से है। अब दूसरी, ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा गाज़ियाबाद बना हुआ है, गाज़ियाबाद। तो देखिए गाज़ियाबाद जो कि इंडिया से है, यही सबसे पॉल्यूटेड सिटी भी है इंडिया की। तो इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है वो कौन सी है, वो गाज़ियाबाद है। इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल अगर पूछी जाए तो वो कौन सी है, दिल्ली है। और यहाँ से एक चीज़ और जान लेते हैं, देखिए 2021 में जो सिटी टॉप पे है वो लाहौर है, फिर उसके बाद गाज़ियाबाद है, फिर इंडिया से जो है वो दिल्ली है। तो यहाँ से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि क्या, तो सिटी में सबसे ज़्यादा टॉप पे है गाज़ियाबाद अपने इंडिया से, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी लाहौर की है। उसी तरीके शहर में अगर हम लोग देख लें तो शहर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर कौन सा है, वो बांग्लादेश है। तो सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बांग्लादेश है, जो कि 2020 की रैंक के हिसाब से जो जारी हुई थी रैंक, उसके अकॉर्डिंग है। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड बांग्लादेश है, उसके बाद पाकिस्तान है, फिर थर्ड नंबर पे इंडिया है। तो इंडिया कौन सा है, सब मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में जो रैंकिंग है इंडिया की, वो थर्ड रैंकिंग है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर रखना है। तो चलिए दिल्ली के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए ये जो है यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। तो दिल्ली, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली जो है कौन सी रिवर के किनारे बसी हुई है, दिल्ली के पास में कौन सी रिवर बहती है, तो यमुना रिवर जो इसके पास में बहती है। तो एक चीज़ और यहाँ से देख लीजिए, जो आड इवन की जो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ दी कार्स हैं, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इतना ज़्यादा कार है यहाँ पे, कई सारे इसीलिए अभियान भी चलाए गए थे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के जो सीएम हैं, उन्होंने कई सारे अभियान लाए, जैसे कि आड इवन अभियान लाया गया था, उसी तरीके से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान लाया गया था। उसके साथ साथ एक चीज़ और, तो ये दिल्ली जो है क्या है, हमारे भारत की राजधानी है। तो ये राजधानी जो है 1912 में बनी थी, 1912 में। तो देखिए 1911 तक तो जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी, वो कलकत्ता थी। लेकिन 1911 में जो प्रपोज़ल हुआ, उस प्रपोज़ल के बाद जो है इस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में। ठीक है, तो ये यहाँ से आप लोग इसके बारे में कुछ फैक्ट याद रखेंगे। उसके साथ साथ एक चीज़ और, जो दिल्ली का जो पुराना नाम था वो क्या था, दिल्ली का जो पुराना नाम था आप लोगों को याद रखना है, वो दिल्ली का था। ठीक है, तो दिल्ली का पुराना नाम जो है दिल्ली का था। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला या फर्स्ट यूटी है, मीन्स यूनियन टेरिटरी है, और स्वयं का बोर्ड भी चलाने वाला। ठीक है, स्कूल एजुकेशन में जो बोर्ड्स है वो स्वयं का चलाता है। और यहीं पे जो है घर घर राशन योजना, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, कि मतलब जो है राशन को जो है घर घर तक पहुंचाना, तो घर घर राशन पहुंचाने की योजना भी है दिल्ली सरकार ही की है। और स्मोक टावर भी यहीं पे लॉन्च हुआ, लगाया गया था पहला, ठीक है, इंडिया का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वाज द फर्स्ट इंडियन फिल्म, इंडिया की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। तो इंडिया की सबसे पहली फिल्म जो थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, तो इंडिया की सबसे पहली जो फिल्म बनी थी वो कौन सी, राजा हरिश्चंद्र थी। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और है, हु मेड द फर्स्ट इंडियन फिल्म इन 1913। तो 1913 में जो सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, उसको किसने बनाया था।
तो वो जो है दादा साहब फाल्के थे। दादा साहब फाल्के, अब दादा साहब फाल्के के नाम से आप लोगों को एक अवार्ड भी याद आ रहा होगा जो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड ही है। तो दादा साहब फाल्के ने सबसे पहली जो इंडिया की फ़िल्म थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में ये बनाई थी, और जो ये दादा साहब फाल्के हैं, यही अवार्ड जो है फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, जो कि इसका सबसे बड़ा अवार्ड है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सीबीआई, तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है इसके, और उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट मीन्स जो हमारे सेंट्रल एजेंसी के जो चीफ्स होते हैं उनका कार्यकाल जो है अब 2 ईयर से बढ़ा के जो है 5 ईयर कर दिया गया है। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में जो है राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है, जिसमें क्या किया गया है कि उनका कार्यकाल को जो है 2 साल से बढ़ा के वो 5 साल तक कर दिया गया है। वो किस ऑर्डर में चलेगा, ये सीक्वेंस चलेगा 1+1+1 के सीक्वेंस में, मीन्स ये डायरेक्टली 2 ईयर से 5 ईयर नहीं जाएगा, बस 1+1+1 ईयर का जो है इस तरीके से एलिब्रेशन होता रहेगा। तो देखिए सीबीआई और हमारा क्या है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। द सेंटर ऑन द सैटरडे ब्रॉट आउट एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द रिलेवेंट एक्ट्स टू एक्सटेंड द टेन्योर्स ऑफ द चीफ्स ऑफ द टू एजेंसीज। बोथ पोस्ट करंटली हैव अ फिक्स टेन्योर ऑफ द 2 ईयर्स। दोनों का जो है अब टेन्योर जो है 5 साल तक कर दिया गया है। तो इनका देखो काम क्या होता है, सीबीआई का, ईडी का, तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करप्शन एंड मेंटेन द इंटेग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या करते हैं, करप्शन को रोकने और उसमें इंटेग्रिटी बनाने रखने, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए काम करते हैं। तो चलिए उसके साथ साथ हम लोग कुछ आर्टिकल्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट के कौन से आर्टिकल में आती है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट के आर्टिकल नंबर 123 में आती है। उसी तरीके से गवर्नर जो होता है, ठीक है, गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर किस में आती है, वो जो आर्टिकल 213 के अंतर्गत ये सब कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को 123 और 213 दोनों याद रखना है। ये किस प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ये गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, 213 और 123। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेंस क्रिकेट टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। जो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहा है उसमें जो है क्रिकेट टीम फर्स्ट टाइम इसका पार्ट बनने जा रही है। ये हिस्ट्री में जो है फर्स्ट टाइम जो है होने जा रहा है। तो जो क्रिकेट टीम है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करेगी, कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा होगी, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। ये इंडिया का जो पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें फैसिलिटीज़ जो हैं उस टाइप से होंगी जैसे कि एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज़ होती हैं। यही इंडिया का जो फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। तो ये जो है हबीबगंज जो कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश इसकी राजधानी, मध्य प्रदेश जो इसकी कैपिटल है, तो ये जो है यहाँ पे बन गया है। तो इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो कि हबीबगंज भोपाल में है। अब देखिए इसका भी नाम बदल दिया गया है, इसका भी नाम जो है रानी कमलापति रखा गया है। इसका नाम बदल के रानी कमलापति रखा गया है। इसी का जल्द में ही अभी उद्घाटन भी हुआ है, वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि 15 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। तो देखिए इसका सबसे पुराना नाम जो था पहले हबीबगंज था, तो इसका नाम भी बदल के क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रखा गया है। इसका पीएम मोदी के द्वारा जो है अभी जल्द में ही उद्घाटन भी किया गया है। इसका पहले जो है नाम रखने का प्लान बनाया जा रहा था अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, ठीक है, तो इसलिए अब इसका जो है नाम बदल के रानी कमलापति कर दिया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यहीं पर नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। इसी के 3 जो है साइट्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज में टोटल अब तक 40 साइट्स इंडिया की शामिल हो चुकी हैं, जिसमें जो कि 3 जो हैं वो मध्य प्रदेश से हैं। उसमें जैसे कि तुम्हारा पहला था क्या, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर जो कि शामिल हुआ था 1986 में। उसी के साथ साथ सांची फिर शामिल हुआ है, मध्य प्रदेश का सांची, जो कि शामिल हुआ था 1989 में। उसी के साथ साथ जो भीमबेटका तीसरी साइट थी, भीमबेटका, ये जो है 2003 में शामिल हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया की टोटल 40 साइट्स अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुकी हैं, जिसमें 3 जो हैं केवल केवल कहाँ से बिलोंग करती हैं, मध्य प्रदेश से। यहाँ के कई सारे, ठीक है, यहाँ पे डायमंड की माइंस भी हैं, जैसे कि पन्ना, छतरपुर, बक्सवाहा के जंगलों में, ठीक है, तो इनके लिए भी फेमस हैं ये। तो कई सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए मध्य प्रदेश जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच इज़ द टालेस्ट एंड द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो सबसे टालेस्ट और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है, ठीक है, गौतम बुद्ध का जो स्तूपा है जो सबसे टालेस्ट और सबसे लार्जेस्ट है, वो कौन सा है।
तो केसरिया स्तूपा, ठीक है, जो केसरिया स्तूपा है ये गौतम बुद्ध का सबसे टालेस्ट और सबसे लार्जेस्ट स्तूपा है, ठीक है, केसरिया स्तूपा, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भारत में सोने की खान कहाँ है। तो भारत में सोने की खान के लिए जो प्रसिद्ध है वो हमारा कर्नाटक में जो है कोलार, ठीक है, कर्नाटक का जो कोलार है वो फेमस है। तो कर्नाटक से रिलेटेड थोड़ा और भी हम लोग क्या जान लेते हैं, कर्नाटक को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं, सिलिकॉन सिटी के भी नाम से जानते हैं और सिलिकॉन वैली के भी नाम से जानते हैं, सिलिकॉन घाटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छी रहने वाली योग्य जो जगह है जिसे बोलते हैं मोस्ट लिवेबल शहर ऑफ इंडिया, तो वो भी हमारा कर्नाटक ही है, ठीक है। कर्नाटक में जो बेंगलोर है वो है, ठीक है। तो मोस्ट जिसे बोलते हैं लिवेबल सिटी, तो कर्नाटक का कौन सा है, बेंगलोर है। तो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आप लोगों को याद रखना सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर जो है वो कर्नाटक का बेंगलुरु है। उसके साथ साथ यहाँ पे और हम लोग भी कुछ जान लेते हैं, जैसे कि क्या इसके सीएम कौन है, तो विश्वराज बोम्मई हैं। गवर्नर इसके कौन से हैं, थावर चंद्र गहलोत जी हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारत के संविधान में जब टोटल अनुसूची हो गई हैं वो 12 हो गई हैं। तो पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो अभी मैंने बताया था मध्य प्रदेश का जो पन्ना है तो उसकी खानें जो हैं हीरे के लिए फेमस है। अब नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, तो नील नदी हम लोग जानते हैं कहाँ से गुजरती हुई गिरती है, फाइनली मेडिटेरियन सी में। तो ये जो है मिस्र से होते हुए गुजरती है, किस में गिरती है जाके, ये तुम्हारा मेडिटेरियन सी में, जिसे भूमध्य सागर बोलते हैं, इससे गिरती है। इससे रिलेटेड मैंने मैप्स भी यहाँ पे ऐड किया है, जैसे कि देखो ये कहाँ से निकल रही है, ये लेक विक्टोरिया से निकलती है युगांडा में, ठीक है। ये फिर होती होती आगे जो है इजिप्ट मिस्र में गिरती है जाके, मिस्र से होती हुई तुम्हारी मेडिटेरियन सी में गिर जाती है जाके, जिसे भूमध्य सागर बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा मिस्र से रिलेटेड थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो मिस्र हम लोग जानते हैं कहाँ है, ये अफ्रीका कंटिनेंट का एक शहर का एक देश है, ठीक है। तो ये कौन से कंटिनेंट में आता है, ये अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ही जो यहाँ पे हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो इजिप्ट मिस्र है ज़्यादातर ये रेगिस्तान या मरुस्थल पार्ट है। तो इसका 2/3 लगभग जो है वो मरुस्थली पार्ट है। लेकिन अगर नील नदी बोल सकते हैं क्या, इसकी जितनी खेती है वो नील नदी पे ही डिपेंड करती है। इसका मतलब जितना इसकी खेती है, जितनी इकोनॉमिक्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, नील नदी पे ही डिपेंड करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, इसका उपहार कहा जाता है नील नदी को, ठीक है। मिस्र का उपहार इसलिए बोला जाता है। अब उसके साथ साथ चलिए और हम लोग जान लेते हैं नील नदी के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि नील नदी जो है दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नील रिवर ही है, तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। उसके साथ साथ एक नाम और आप लोग सुनते होंगे जिसे अमेज़न बोलते हैं। तो अमेज़न रिवर क्या है फिर, तो अमेज़न जो है ये हमारी सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में समझना, सबसे लंबी रिवर जो है वो नील रिवर है, तो जिसकी हम लोग लंबाई जानते हैं 4132 माइल्स की माइल्स होती है, ठीक है। लेकिन और दूसरी सेकंड लॉन्गेस्ट अगर कहें तो सेकंड लॉन्गेस्ट में जो आती है वो अमेज़न ही आती है, जिसकी लंबाई जो है 4000 माइल्स है। और सबसे लार्जेस्ट अगर कहें तो लार्जेस्ट में जो आती है वो हमारी अमेज़न रिवर आती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे पहली लॉन्गेस्ट रिवर जो है नील रिवर है, दूसरी लॉन्गेस्ट रिवर अमेज़न है, और अमेज़न क्या है, ये सबसे ठीक है लार्जेस्ट रिवर भी है। और तीसरी, अच्छा बताइए, जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर है, तो तीसरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो यांगचे है। तो यांगचे को हम लोग जानते हैं कि वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, यांगचे रिवर, जो कि चाइना से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। घाना का देश का पुराना नाम क्या था, इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जानते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, वो तबले से संबंधित थे। अमेरिका की खोज तो हम लोगों को पता है कि 1492 में जो है कोलंबस ने की थी। तो अगला क्या है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था, मैं किस अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तो 1986 में। तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1996 में 1896 में गाया गया था, ठीक है। तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम जो है 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का जो सिद्धांत है, जिसे रिलेटिविस्टिक थ्योरी बोलते हैं, वो किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोगों को एक लेक्चर अगर पसंद आया वैसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।